नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में एक बार फिर। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करने की ज़रूरत अगर समझें तो शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। टेक्निकल आदमी जो इस चीज़ से, जो साउंड इंजीनियर, साउंड ऑपरेटर्स होते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे आपको केवल हिंदी में ही बताता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। इंग्लिश में आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमने खुद ज्वाइन किए हैं बहुत सारे लेक्चर। तो मेरा कहने का मतलब है मैं आपको सिंपल भाषा में और अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों, आइए हम अपनी बात पे आते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 वोकल EQ रूल्स बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो लिख के भी बता रहा हूँ और दिखाऊंगा भी। पहला आपका 3 वोकल रूल्स बिल्कुल सिंपल है, आप गौर करेंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं, कोई समझने वाली बात नहीं। आप ध्यान देते होंगे, आप करते होंगे जरूर, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि पहला वोकल रूल है कि आपने जब सेटअप कर लिया होता है तो जो आपके गाने वाले होते हैं कि वो जितने बैठे होते हैं गाने वाले, तो उनको या बजाने वाले, उन सबको समझो। यानी कि पहली चीज़ हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखने के चक्कर में आपको होल्ड कर दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जितने वोकल्स वाले हैं पहले उनको अच्छे से सुनो, वो क्या कह रहे हैं। पहली चीज़ तो कि कौन सा व्यूअर्स, यानी जो वोकल है, गाने वाला है, वक्ता है या बोलने वाला, वो क्या चाह रहा है। क्योंकि जब कई सारे माइक लग जाते हैं तो कुछ तो वो बोलते हैं, कुछ हम कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो पहले उनकी सुन लो कि वो चाहे क्या नहीं। बहुत ही सिंपल रूल है पहला, कि उनकी सुनो, मतलब जितने लोग हैं उन सबकी एक एक की सुनो, देखो वो क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप बैलेंस कर रहे होते हैं तो ऑन करके ये सब चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेंगी। मास्टर आपका, सब मास्टर, गेन, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और देखते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फ्रिक्वेंसीज लो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं हाई ज़्यादा तो नहीं है। इन सब चीज़ों को पहले मेंटेन करना पड़ेगा। सिस्टम ऑन करने से पहले, बैलेंसिंग करने से पहले इन चीज़ों के लिए आपको गौर करना पड़ेगा। करने के बाद, जैसे ऑन करने से पहले मतलब मेरा ये है कि जब आपको सारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, सेटअप आप रेडी कर चुके हैं, तो टेस्ट करते समय पहले आप स्वयं टेस्टिंग करें, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आप जैसे ऑन करते हैं तो देखें कि कोई माइक का लेवल अप नहीं है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से बूस्टिंग आ रही है, यानी जो हाउलिंग होती है वो ना आए। पहला रूल हमने आपको बताया कि सबकी केयरफुली, मतलब उनको सुनो, देखो। दूसरा रूल है कि बूस्टिंग ना होने पाए, यानी जो हाउलिंग होती है वो ना होने पाए। तीसरा, अब जब आप सब कुछ सेट हो जाता है तो उनके एरियाज को सिलेक्ट करो, यानी कि वोकल्स है, लेडीज है, जेंट्स है। लेडीज है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाइस काटनी है। हाइस क्यों काटनी है, वो चीज़ आपको सुन के, जैसे इसमें तो हमारे जो भी है इसमें फ्रिक्वेंसीज नहीं दिखती, लेकिन आप रिकॉर्डिंग के दौरान आप देखेंगे तो पूरी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनमें आपकी पूरी फ्रिक्वेंसीज दिखती हैं। तो उसमें हम उसके दौरान वो एरिया अपना क्या होता है, उस एरिया को कट करना होता है। जैसे हम यहाँ एरिया आपको बता रहे हैं कि आप इतना देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दिखाई नहीं जा सकती, केवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको ग्राफ के द्वारा तो नहीं दिखाई जा सकती। तो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि जैसे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि हाँ मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ। कि जब तबला होता है, गिटार होता है, ड्रम्स होता है, आप गौर करते होंगे ड्रम में फ्रीक्वेंसीज, उसका अब जितने माइक लगाते हैं ड्रम पे, उसमें जो बेस होता है उसके लिए अलग आपको माइक लगाना होता है। उसके लिए आप देखते होंगे, आप खुद उसका बेस बढ़ा देते होंगे, और बेस बढ़ाते जरूर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये कंट्रोल करते हैं कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं बम मार रहा हो, यानी बूमिंग मार रहा हो। तो यहाँ पे मैं आपको 3 रूल बताया। पहला फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना कि आप जो जितने भी सिस्टम में लगे हुए हैं माइक, यानी स्टेज पे, उनको गौर करें,
उनकी सबकी सुने। और उसके बाद दूसरा, आप स्वयं की बैलेंसिंग में ये देखें कि आपका लेवल हाई नहीं है, बूस्ट तो नहीं हो रहा है, आवाज़ बूस्टिंग में तो नहीं आ रही, बम तो नहीं मार रही, बूमिंग तो नहीं आ रहा। तीसरा रूल, जिस भी माइक को ऑन करना है उस माइक को सिलेक्ट करते जाइए और उनके एरिया सेलेक्ट कीजिए। उनके एरिया सेलेक्ट करने का मतलब होता है ये एरिया, लो मिड हाई, मतलब आप उन चीज़ों के लिए, ये चीज़ें होती है एरिया, फ्रीक्वेंसीज का जो होता है वो एरिया होती है, जो यानी इनका जो एरिया होता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो 100% आपकी वोकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा आपको आवाज़ रिकॉर्ड भी होगी और आवाज़ स्पीकर्स में भी आएगी और लोगों को सुनने भी अच्छी लगे। फिर अगर कहें तो मैं बता दूं, पहला आप वहाँ माइक लगाने के बाद, सेटअप करने के बाद सबको देख लें, यानी देखें और सुने वो क्या चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने सिस्टम में बूस्टिंग हाउलिंग ना होने पाए, यानी बूमिंग की समस्या ना होने पाए। तीसरी चीज़, आप जब वहाँ के जिसका भी माइक का, वोकल का, गिटार का, इंस्ट्रूमेंट का, तबले का, जो भी है उसके एरियाज को सिलेक्ट करके काटना शुरू करें कानों के हिसाब से, यानी कि आप जो उस फ्रिक्वेंसी को सुनेंगे तो उसके हिसाब से हाई ज़्यादा हो रही है, लो ज़्यादा हो रही है, लो मिड ज़्यादा हो रही है, वो डिपेंडेंट ऑन वर्ड्स होते हैं कि डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने आपको 3 रूल्स बताया। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। मैं आपको आगे इसी प्रकार की वीडियो देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।